हम्म। तो मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आप सभी दिव्य आत्माओं का। तो दोस्तों, गीता जी, इज माय वॉइस परफेक्ट? यस मैम। परफेक्ट है आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। तो दोस्तों, आज हम 40 मिनट्स स्वयं के साथ जुड़ेंगे और एक हो जाएंगे हमारे भीतर के उस परमात्मा के साथ। सभी एकदम आसन में बैठिए। 40 मिनट बिल्कुल आंख नहीं, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए। पैरों को क्रॉस और कोमलता से धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए। सेकंड के लिए श्वास को रोकिए और बाहर जाती हुई श्वास के साथ महसूस कीजिए आपके सारा स्ट्रेस, सारी सारा तनाव बाहर। आती हुई श्वास और श्वास के साथ ही और बढ़ती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कोई सोच, कोई विचार नहीं। रोज विचार आएंगे,
फिर से अपना ध्यान श्वासों की ओर लेकर आइए दोस्तों। एक श्वास को उतारिए, महसूस कीजिए श्वास की गर्माहट को। यूं तो ये श्वास हमें वायु लगती है, ये श्वास, इन श्वासों के प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं तो ये प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। धीरे धीरे जब हमारे विचार कम होने लगते हैं मन खाली हो जाता है तो यह प्राण भगवान की ऊर्जा
के साथ लीन होते हुए हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। महसूस महसूस कीजिए ब्रह्मांड की इस दिव्य ऊर्जा को। मानसिक और आध्यात्मिक विकास साक्षी भाव के साथ अपनी श्वासों के साथ एक हो जाइए दोस्तों। आंसू की ध्यान दीजिए अपने भीतर। और गहरे जाइए दोस्तों।
महसूस कीजिए आंतरिक शांति। शुद्धता में लीन और गहरी पहली शून्य से एक अब पहचाने एक दिव्यता को महसूस करें।
कह रहे हैं। हमारे भीतर के इस परमात्मा से मिलके हमारे अंदर बैठे इस भगवान से मिलिए, एक हो जाइए। पैसे तो नहीं लगेंगे ना इसमें? सांसों के साथ एक रहते हुए और हो जाइए। हमारे भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानिए। महसूस कीजिए इस आंतरिक शक्ति को।
समझाते हुए जानिए बस आए हम इस धरती पे आए हमारा मकसद इतना सुंदर जीवन मिला इसे व्यर्थ न जाने देंगे। बात नहीं, अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया हो, हमारी निंदा की हो, बुझाया हो, कोई बात नहीं। हमारे सच्चे मित्र क्योंकि हमें हमारी आत्मा को पाठ सिखाने के लिए आए। उन सभी आत्माओं को हम क्षमा करते हुए हमारे हृदय में
क्षमा मांगती हूँ। क्षमा याचना आध्यात्मिकता में बहुत ही महत्व पड़ाव है। इसे अपनाकर भगवत आगे स्थिति में रहना है इस स्थिति में और आज अपनी श्वासों के साथ एक होकर बने रहे। अपने कॉन्शियस को महसूस कीजिए।
मम्मी बंद कर दे। क्या हो गया? लेकिन बल्ब तुम आगे बल्ब पकड़ मम्मी अपने बंद कर दे। अपने हाथों को जीरो। धीरे से जब भी अपना मन करे अपनी आंखें खोलिए दोस्तों। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और धन्यवाद के भाव अपने हृदय में रखते हुए, अपने कण कण में समाते हुए सभी प्राणी मात्र के लिए धन्यवाद करते हुए आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद सभी का। गीता जी, thank you all masters, thank you so much, thank you। अब अगर आप लोग रेडी हो तो हम सीतायान का स्वाध्याय शुरू करें। हाँ जी। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। आपको भी। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो सेकेंड अध्याय है सीतायान का, सीता जी का आगमन, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समराइज करेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो जो जाना है, जो समझा है, थोड़ा हम संक्षिप्त में फिर से वो रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, पहले अध्याय में हमने जाना था मीनाक्षी का मिथिला में बचपन, कि मीनाक्षी का बचपन कैसे मिथिला में जनक बाबा के महल में बीता सेविका के रूप में, और उनके जो पिता, मीनाक्षी के जो पिता जो दुष्यंत थे, वो भी वहाँ के जनक बाबा के दरबार के एक मुख्य सेवक बोल के उनकी पद था, उनकी पदवी थी, पर वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे और एक उनका जो भी काम था वो एकदम उनको परफेक्शन में चाहिए रहता था। फ्रेंड्स, उनको वो ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत चलाते थे, वो खुद करते थे। अगर कोई सेवक से नहीं होता है तो वो खुद करके बताते थे कि इसको इस तरीके से काम करो, और कभी समय पड़ने पे वो झाड़ू पोछे का भी काम कर लेते थे, क्योंकि उनके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। वो कहते थे कि जनक बाबा से ही ये उन्होंने सीखा है, क्योंकि जनक बाबा भी कई बार जब खेतों में जाते, जहाँ पे नए औजार नए हल आते थे, तो वहाँ के किसानों को वो सिर्फ ऑर्डर नहीं करते थे, वो करके बताते थे कि इस तरीके से, जबकि वो तो इतना परिश्रम वाला काम होता था, फिर भी जनक बाबा स्वयं करके दिखाते थे।
तो यही जनक बाबा की क्वालिटी दुष्यंत ने अडेप्ट की थी, उसने अपने अंदर ली थी। और वो चाहते थे कि मीनाक्षी भी बिल्कुल ऐसे ही बने हैं, वो भी हर काम को कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं समझे। पर मीनाक्षी उस टाइम पे उसमें बचपना था, बच्ची थी वो, तो उसे ये बातें नहीं समझ आती थी। उसे लगता था कि मेरे पापा मेरे साथ सख्ती बरत रहे हैं, मुझे ये सब करने के लिए अगर वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था फ्रेंड्स। दुष्यंत उसको कभी जता नहीं पाए मीनाक्षी को कि वो उसे प्यार करते हैं, बट वो हमेशा चाहते थे कि वो जो भी काम करे वो संतोष पूर्वक करे, अंदर से वो सेटिस्फाइड रहे। और इसी बीच उन दोनों में थोड़ी दूरियां बढ़ गई, दुष्यंत में और मीनाक्षी में। और एक बार क्रोध के आवेश में आकर मीनाक्षी ने अपनी कुटिया छोड़ के वो महल से जंगल में चली गई। तो जंगल में जब वो गई तो पीछे से दुष्यंत ने सेवा कार्य करते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए। और जब अदिति जब उसे ढूंढने आई और उसे पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उसको वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ऐसे कैसे हो सकता है। और वो अपने आप को हमेशा एक दोषी के रूप में देखा करती थी कि मेरी वजह से ऐसे हुआ, मैं छोड़ के गई थी इसीलिए मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। और इस वजह से वो अपने आप को पनिश करने के लिए वो कार्य करने लगी। हमेशा वो झाड़ू पोछा के कार्य में अपने आप को ही पूरा इस तरीके से कि जैसे नहीं, अगर वो कर रही है तो दुष्यंत को अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं मेरे पापा वो चीज वो देख के, मेरा कार्य देख के खुश हो गए। वो यही सोचती रही और एक अंदर से गिल्ट में रहती थी हमेशा। और कुछ साल यही काम करते करते मीनाक्षी में शिफ्ट आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। और उसको रियलाइजेशन हुआ कि अरे अब तो वो एकदम संतुष्टि उसने पा ली है, जो वो कार्य कर रही है जैसे दुष्यंत चाहते थे वो बिल्कुल वैसा बन गई है। और इसी बीच एक बार उसे दूसरी सेविकाओं के साथ, उसकी सहेलियों के साथ उनको नदी पे जाने का मौका मिला। पहली बार वो नदी पे गई। और जब वो नदी पे गई तब वहां पे एक ऐसा हादसा हुआ कि बाकी सब सेविकाएं अपना काम करके आ गई थी, सिर्फ मीनाक्षी का ही काम बचा था, जो कि उसके कहने पर ही सेविका फिर से महल में लौटी। पर मीनाक्षी वहां पे अपने कपड़े धो रही थी और उसी बीच उसका दुपट्टा नदी के बीच चला गया। वो दुपट्टे को पकड़ने जब जाती है तो वो और नदी में और गहरे चली जाती है। तब उसे लगता है कि मेरा अब तो अंतिम समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी। बट फिर वो देखती है कि कैसे उसने कुछ ही समय में जनक बाबा को अपने सामने पाया और जनक बाबा ने कैसे उसके प्राण की रक्षा करी। और उस समय उसने देखा जनक बाबा की आंखों में जो प्यार, जो पिता का प्यार जो कि उसने कभी पाया नहीं था, जब दुष्यंत में उसने कभी वो नहीं देखा था, वो जनक बाबा की उसमें उसने देखा तो उसका हृदय इतना गदगद हो गया उस प्यार के साथ, वो कृतज्ञता के साथ। तो ये सब हमने जाना था पहले चैप्टर में मिथिला में बचपन मीनाक्षी का। और हमने देखा था कि कैसे जनक बाबा और सुनैना माँ सबको ग्रैटिट्यूड, उनकी जो क्वालिटी हमने देखी थी कि सबको कृतज्ञता ही देते रहते थे। हर वक्त सभी सेवक सेविकाएं जो भी काम करती थी उनके लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था। और जनक बाबा हमेशा सबको एक समान, एक वननेस में रखते थे, एक हारमोनी थी। विधि राज में हमेशा हारमोनी रहती थी। तो ये सब क्वालिटीज हमने जनक बाबा की देखी, सुनैना माँ की देखी। अब आगे कुछ ऐसे ही कुछ महीने बीत गए थे दोस्तों। फिर अदिति एक बार आती है मीनाक्षी के पास में और अदिति बोलती है मीनाक्षी को कि मीनाक्षी, कुछ समय पहले जनक बाबा मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तो मीनाक्षी पूछती है मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो वो बोल रहे थे कि अब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है। तो मीनाक्षी एकदम आश्चर्य से देखने लगी, मैं तपस्या,
क्योंकि उसको तपस्या का अर्थ वो ही पता था कि बस जो कल्याण के लिए, जो जन कल्याण के लिए, जो महाराज दशरथ है, महाराज जनक राजा में उसने देखा था, जनक बाबा में देखा था तप करते हुए, तो उससे लगा था वही तप है। पर मैं तो इन सब से अज्ञान हूँ, मैंने तो कोई तप नहीं, मेरी तो कोई साधना भी नहीं है। तब फिर अदिति बोलती है, अरे मीनाक्षी, जो तुमने तप किया है, जो अ, तुम्हारे पिताजी के बाद में जो तुमने जो समय बिताया है, तो वो समय एक तुम्हारा एक वो तप ही था। और जनक बाबा ने कहा कि अब वो पूरा हो गया है, और अब वो कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा जो कार्य है, अब वो सुनैना माँ की देखरेख करने का है, सुनैना माँ की सेवा का, एज अ सुनैना माँ की सेविका के रूप में अब तुम काम करोगी। तो मीनाक्षी कहती, नहीं आदित्य, बिल्कुल नहीं, मैं तो, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी खुश हूँ अपने काम से, मुझे कोई भी ऐसा दूसरा काम नहीं चाहिए। तो दोस्तों वो मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि उसे एक अंदर से डर था कि मैं कैसे उनके सामने आके काम करूंगी। मैंने तो हमेशा पीछे से रह के दूसरों की नजर चुराते हुए अपने काम में ही मग्न रही हूँ। अब मुझे अगर महाराज और महारानी की सेविका के रूप में अगर उनके सामने आऊंगी तो मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी। तो अंदर ही अंदर उसे भय हो रहा था। वो कहती है, नहीं नहीं अदिति, मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे ये काम नहीं चाहिए। फिर अदिति बोलती है मीनाक्षी को, मीनाक्षी, तुम्हें याद है तुमने मुझे पूछा था कि मेरे पिताजी का जब अंतिम समय था तब जनक बाबा का क्या आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ था? तो अदिति बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था, हाँ वो बात तो हुई थी, पर अदिति वहां पे उस समय नहीं थी। और अदिति ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक कर्मचारी ने बताया अदिति को कि उस समय वो वहां पे काम कर रहा था, वही कक्ष में। और उन्होंने उन दोनों के बीच का वार्तालाप सुना। उन्होंने सोचने सुना कि जनक बाबा पूछ रहे हैं दुष्यंत को वो ग्रैटिट्यूड दे रहे दोस्तों, कि तुमने पूरे जीवन भर इतना डेडिकेशन के साथ इतना मुझे प्रेम दिया और इतनी सेवा करी महल में। तो उसको वो कृतज्ञता प्रदान कर रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, और कह रहे थे कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जो तुम्हारे मन में है वो तुम मांगो। तो वो कर्मचारी ने बताया कि उस टाइम पे दुष्यंत अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जनक बाबा से कह रहे थे कि और तो कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की चिंता है कि उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी अब आप ले लेना। और वो बहुत ही अच्छी बेटी है और बहुत अच्छी सेविका है, और अगर आपको उचित लगे तो आगे जाके उसको कोई अभी वो जो काम कर रही है उससे उपयुक्त अगर और कोई काम और कोई सेवा हो तो वो जरूर उसे दीजिएगा। तो जनक बाबा ने उनको वचन दिया कि जरूर मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं उसको जरूर वैसा कुछ काम दूंगा। अब सोचो इतने साल बीत गए थे, और जब ये सुना मीनाक्षी ने अदिति से, तो फिर से उसको बहुत अंदर से बुरा लग रहा था कि मैं तब क्यों नहीं समझ पाई, मुझे अगर पहले पता होता तो। अदिति कहती है, अगर मीनाक्षी तुम्हें पता होता तो क्या तुम उसे बदल सकती थी? अब जो हो गया वो हो गया है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आगे अब तुम्हें आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, उसके बारे में सोचो। फिर मीनाक्षी तैयार हो जाती है, क्योंकि अ, वो जनक बाबा ने जो उसकी जान बचाई थी वो तो उसे याद था ही, पर जो जनक बाबा इतने वर्षों पश्चात भी अपने वचन का पालन कर रहे हैं, अपना वचन वो भूले नहीं है, उनके लिए वो शब्द पत्थर की लकीर के समान है। तो वो जान के उसको इतना अच्छा लगा, और उसने बोला कि जो मेरे पिताजी ने बोला और वो अब बाबा कर रहे हैं, मैं इसको जरूर स्वीकारूंगी और मैं इसको जरूर करूंगी। और मैं भी
अपने तरफ से उस पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने पिताजी के पद चिन्हों पे मैं चलने के लिए रेडी हूँ अदिति। तो आप मेरा ये कह दीजिएगा, ये मैसेज आप जनक बाबा तक पहुंचा दीजिएगा कि मैं तैयार हूँ। और अदिति जैसे उसको ये भी बोलती है कि देखो, अभी उसको समझाने के लिए बताती थी कि अभी जैसे अदिति की भी एज बढ़ रही है, तो वो भी अभी इतने अच्छी से काम नहीं कर पाती है। तो महल में भी कोई जिम्मेदार सेवक चाहिए जो कि वो जिम्मेदारी को निभावे, जैसे कि मीनाक्षी के परदादा से दादा और दादा से पिताजी, और अब है मीनाक्षी की बारी। तो मीनाक्षी रेडी होती है और इसे पूरे दिल के साथ वो स्वीकार करती है, वो सेवा के लिए जो जनक बाबा उसे देने के लिए तैयार थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही फिर जनक बाबा के बारे में हम जितना मतलब उनकी जितनी हम तारीफ करें या जितनी उनका गुणगान करें वो कम है। इसमें बताती थी मीनाक्षी की जनक बाबा हमेशा सबके साथ सद्भावना रखते थे और वो हमेशा सबको एक ही बात पढ़ाते थे कि हमें जितना जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। यही सीख उन्होंने विदेह राज्य में सभी को दी। और इससे क्या था कि वहां पे सबके बीच में हारमोनी थी, सद्भावना थी। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इंसान खुद के लिए बहुत सा इकट्ठा करके रखता है। तो सोचिए, अगर वो खुद के पास अगर जरूरत से ज्यादा लेगा तो वो इम्बैलेंस्ड होने लगेगा, है ना। एक के पास अगर ज्यादा होगा तो दूसरों को उसका अभाव फेस करना पड़ेगा। तो जनक बाबा ने हमेशा सिखाया ये यही कि नहीं, हमें जितना चाहिए प्रकृति से, जितना चाहिए अगर हम उतना लेंगे तो प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की जरूर वो ध्यान रखती है। इस तरीके से जो विदेह राज्य में बहुत सिंप्लिसिटी से सब कुछ होता था और वहाँ की जो सिंप्लिसिटी है यही वहाँ का गौरव था। जो बाहर की बोलते हैं ना, जो शो शाइन वो कुछ नहीं था, बट जो आंतरिक जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जनक बाबा हमेशा आंतरिक सुंदरता को ही इम्पोर्टेंस देते थे, वो बाहरी सुंदरता को नहीं देते थे। तो वैसे ही जो विदेह राज्य था, जो मिथिला थी, वो भी एक आंतरिक सुंदरता ही सभी में थी। और वहां पे वो सबका ध्यान रखते थे कि किसी को किसी बात की कमी नहीं हो। जैसे अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया हो, उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी जनक बाबा लेते थे। कोई राज्य में कोई वृद्ध है तो उनकी जिम्मेदारी लेते थे। इस तरीके से बहुत अच्छी से सब कुछ बैलेंस्ड वो रहते थे। पर फिर भी फ्रेंड्स, कुछ पृथ्वी पे, कुछ दूसरी जगह पे कुछ अनन्य व्यवहार होने की वजह से, कुछ दूसरी शक्तियों की वजह से कुछ ऐसा समय आया कि कई वर्षों तक विदेह राज्य में वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ा और इतना सूखा हो गया। तब थोड़े जनक बाबा ने गहरे तपस्या करने लगे, गहरे ध्यान में बैठे कि कैसे ये जल वायु में संतुलित हम लोग ये जो धरती माँ है इसमें कैसे ये चीज से हम बाहर आवे। तो जब वो गहरे ध्यान में बैठे तो ध्यान में साक्षात नदी देवी प्रकट हुई और नदी देवी ने जनक बाबा को कहा कि आप मेरे नदी का जल इस्तेमाल करिए। तब जनक बाबा को एक बार नहीं समझ आया कि क्या कहना चाह रही है देवी माँ। तो नदी माँ ने कहा कि आप, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि कैसे उसकी खुदाई करके और कैसे जल प्रवाह करके, जिसको अभी हम फ्रेंड्स इरिगेशन बोलते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि सिर्फ जो नदी का पानी आता था उसी पर ही वो डिपेंड रहते थे, उस पर ही निर्भर रहते थे। पर जनक बाबा को ये सारे टेक्निक्स
जो कि इरिगेशन वगैरह ये जनक बाबा के समय से उन्होंने निकाली। ये भी उनको, वो एक विद्वान थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उन्हें ध्यान के द्वारा ये समझ आया। फिर वो नदी का पानी यूज करने लगे, बट अब वो नदी का पानी कितना चलता था। कुछ समय बाद फिर से वही अकाल अभाव हुआ, अनाज का अभाव होने लग गया, जो कि राज्य में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, भूखे रह रहे थे। तब जनक बाबा ने सोचा कि अब ये जो परिस्थिति आई है, हमें हताश नहीं होना है। अभी तक हमारा जो राज्य था वो किसी पे आश्रित नहीं था, किसी पे डिपेंड नहीं था, बट अब ये सिचुएशन आई है, तो हमें किसी राज्य के साथ सॉरी गठबंधन करना चाहिए, जो कि जैसे अभी हम ट्रेडिंग बोलते हैं, दो कंट्रीज के बीच में जैसे ट्रेडिंग होता है, तो ये ट्रेडिंग वाला भी जनक बाबा ने तब शुरू किया था। तब उन्हें वो विचार आया कि इस तरीके से हमें कुछ व्यवहार का गठबंधन दूसरे राज्यों के साथ करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी विदेश राज्य में जो अभी अनाज का अभाव हो उसकी पूर्ति हो सके। फिर कौशल राज्य के महाराज दशरथ महाराज ने ये प्रस्ताव दिया जनक बाबा को कि हमारी तरफ से हम आपको अनाज देंगे। तो बाबा को, जनक बाबा को कहीं बिना कुछ दिए वो लेना थोड़ा सा उन्हें अंदर से, वो थोड़े से उन्हें संकुचित हो रहे थे। पर ये जो उनकी भावना है, ये दशरथ राजा जान गए कि शायद इन्हें थोड़ा सा ये कॉन्शियस हो रहा है, तो उन्होंने उनके इस भाव को एक रिस्पेक्ट, सम्मान करते हुए कहा कि आपकी, हम आपको अनाज देंगे, उसके बदले में आपकी राज्य की हम कलाकृतियां लेंगे। आपका राज्य जो कि ये जो प्राकृतिक कलाकृतियों के लिए इतना फेमस है, ये कलाकृतियां हम लेंगे। तो बहुत खुश हो गए जनक बाबा और एकदम सहर्षता के साथ उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल हम लोग, आप हमारी पूरी जो कारीगरी है, कलाकारी है, वो आपके कौशल राज्य तक भिजवाएंगे। और उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि दशरथ राजा ने जो उपकार इन पे किया है, जो दरिया दिली दिखाई है, इसका भविष्य में जरूर ये उसका उपकार इनका वो चुकाएंगे। और पूरा जनक बाबा के साथ पूरा विदेह राज्य उनके प्रति कृतज्ञ रहा। हम ग्रैटिट्यूड के भाव में था दशरथ राजा के प्रति। क्या दशरथ राजा ने बहुत बड़ी सहायता करी थी। उनका जो राज्य था वो बहुत शक्तिशाली था और बहुत वैभव वाला था, और उनका दिल भी वैसा ही बड़ा था दशरथ राजा का। फिर फ्रेंड्स, ऐसे ही समय बीतता गया और जनक बाबा, हमारे पास समय है ना गीता जी? गीता जी 5-10 मिनट्स ले सकते हैं? ओके, आई कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सुनैना माँ और जनक बाबा की आयु बढ़ती गई और उन्हें कोई संतान नहीं थी। और कभी भी राज्य में कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता था, क्योंकि उनको अपने महाराज, अपने बाबा, अपने जनक बाबा पे पूरा विश्वास था कि वो उनके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पर एक बार ऐसी चर्चाएं हुई, ऐसी अफवाह बोलेंगे कि कई लोगों के बीच में वो बातें हो रही थी कि जनक बाबा, तो साधु संतों के बीच में वो बात हो रही थी कि जनक बाबा बहुत बड़ी पूजा अर्चना करवाने जा रहे हैं एक बालक, एक पुत्री की, कन्या की प्राप्ति के लिए। तो सबको आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े साधु थे, आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, राजा तो हमेशा पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, ये कैसे है, ये इतने अलग कैसे है कि ये तो कन्या की प्राप्ति, हर एक कोई चाहता है कि हमारा राज्य का
हमारा देश का उत्तराधिकारी हो। तो वैसे ही एक बार एक बहुत बड़े एक प्रसिद्ध संत का आना हुआ महल में। वे महल में पधारे जनक बाबा के पास और उन्होंने जनक बाबा को पूछा कि मैंने सुना है आप बड़ा पूजा अर्चना कराने वाले हो कन्या प्राप्ति के लिए। तो उनके जो आश्चर्य के भाव थे वो देख के जनक बाबा बोले, हाँ मैं मुझे कन्या चाहिए है। तो वो बोले कि अरे कैसे, पर आपको आपका आगे राज्य का कैसे है, आपका राज्य कौन संभालेगा और सेना बल ये सब कैसे बढ़ेगा अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो तब जनक बाबा कहते हैं उनसे कि संत महात्मा, आपने जो पूछा है, आपका जो आश्चर्य है, मैं आप वो समझ सक रहा हूँ, आपके भाव समझ सक रहा हूँ, पर यहाँ पे मुझे कोई अपने राज्य के लिए नहीं चाहिए। राज्य तो आते जाते हैं, मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं है। और हमारे राज्य में तो कोई किसी की, हमारी किसी के साथ शत्रुता ही नहीं है। तो ये सेना और ये बल को बढ़ाना, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है। हमारा तो, मेरा जो लक्ष्य है कन्या प्राप्ति के लिए, वो देवी क्यों चाहिए है, मुझे चिंता है इस प्रकृति की, इस धरती माँ की, कि ये धरती माँ पे जो इम्बैलेंस्ड हो रहा है। फ्रेंड्स, जनक बाबा ने बताया कि ये प्रकृति पे जो हानि हो रही है और जो इसमें अगर कोई संतुलन ला सकती है तो वह देवी शक्ति ही ला सकती है। और मुझे मेरे राज्य की नहीं, मुझे पूरे पृथ्वी की, पूरे धरती की, पूरे प्रकृति की चिंता है। और अगर ये संतुलन नहीं बना और ये और बिगड़ता गया तो धरती पे बहुत ज्यादा दुख और आएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसा कुछ हो। इसीलिए मैं उस महाशक्ति का, उस महान देवी का बार बार आह्वान करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये भौतिक रूप लेकर जरूर इस धरती पर आएगी। और फिर वैसे ही कुछ महीने बीते और एक दिन मतलब दिन सूर्य उदय नहीं हुआ था, आधी रात ही थी। तभी तैयार होके जनक बाबा और अपने रथ पे आए और उन्होंने, सुनैना माँ उनको बाहर तक छोड़ने आई। तो बोले वो सुनैना माँ को कि सुनैना, मैं सूखाग्रस्त जो एरिया है, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे कई सालों तक वर्षा नहीं हुई है, कोई हरियाली नहीं है, कोई खेती नहीं हुई है, ऐसी जगह जाके मैं गहरा ध्यान करने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर माता को बोला, सुनैना तुम नहीं चल रही हो। माता ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही उन्होंने बोला, सुनैना माँ, सुनैना तुम अपनी पुत्री को लाने नहीं चल रही हो। ये सुनते ही सुनैना माँ तुरंत आके रथ में जनक बाबा के पास बैठ गए। क्योंकि दोस्तों, उन्हें भी कहीं न कहीं वो संतान का चाव था, पर उनके जो अपने पति को की जो तप, उनके जो तप देख के और उनको, उनकी वो तपस्या को सम्मान करते हुए, उनकी जो ये संतान वाली जो इच्छा थी, उनको पृथ्वी पे और किसी की चाह नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने ये अपने आप को संतानहीन मान लिया था। तो जैसे ही जनक बाबा ने कहा कि अरे अपनी पुत्री को लेने नहीं चलोगी, तुरंत ही सुनैना माँ आके अब उनके पास आके बैठ गई। दोनों जनक बाबा और सुनैना माँ आगे बढ़े और वो ऐसे इलाके में गए जहाँ पे कई वर्षों तक पूरा सूखा रहा। कोई वहाँ पे खेत खलियान पूरे कोई वहाँ पे खेती नहीं हुई थी। ऐसी जगह पे जाके जनक बाबा गहरे ध्यान में बैठे और सुनैना माँ मंत्र उच्चारण करने लगे। जो कि मंत्र उच्चारण उनको देवी को आह्वान करने के लिए जो मंत्र थे, जो मंगल कामनाएं थी, मंगल चरण थे, वो गाने लगे, वो बोलने लगे, जो कि उन्होंने अपने पति, अपने जनक बाबा से ही सीखे थे। और ऐसे ही
सूरज उगा, मतलब सूर्योदय भी हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, पर वो अपने गहरे ध्यान में, और सुनैना माँ भी अपने ही इन मंगल चरण में लगातार करते रहे। फिर अचानक से ब्रह्म मुहूर्त के वक्त माता की ने आंखें खोली और माता के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज, एक मधुर आवाज वो सुनाई दी। ऐसा लग रहा कोई बच्चा रो रहा, गा के रो रहा है और दुनिया को बुला रहा है। और उन्होंने जनक बाबा को ध्यान से जगाया और कहा कि आप उठिए, मैंने सुनाई दी है, एक बच्चे की आवाज, उसके रोने की आवाज सुनाई दी है। और जनक बाबा ने उनके ध्यान में जो उन्होंने देखा कि उन्होंने भी एक महादेवी को देखा, महाशक्ति को देखा, कि उनकी जो वाइब्रेशंस है, जो ध्यान में जो उनके थॉट्स और वाइब्रेशंस उसके तक पहुंचे, और उसने उनको रिप्लाई किया, जवाब दिया। और जनक बाबा ने अपनी आंखें खोली और वो जो रेगिस्तान में वो जो बैठे थे, तो वहाँ के सभी जीवों को देख के मुस्कुरा के वो कृतज्ञ हो पड़े और उनका धन्यवाद करे। और उन्होंने कितनी सुंदर बात कही दोस्तों। वे बोले कि अभी ये जो आ रही है, ये सिर्फ मेरी और सुनैना की नहीं है, ये आप सब के लिए आ रही है। ये जो धरती की जो बेटी है, ये पुत्री है, ये कन्या है, ये सब के लिए आ रही है। और उन्होंने एक विशेष हल उसके लिए लाया था, और वो हल चलाने से पहले उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये जो कन्या है, ये हमेशा धरती माँ की ही धरोहर रहेगी, ये विश्व कल्याण के लिए, ये हर एक व्यक्ति के लिए रहेगी, ये सिर्फ मेरे और सुनैना माँ के लिए ही नहीं है। और ना ही ये सिर्फ एक विधेय राज्य के लिए या राज्य को बढ़ाने के लिए या वहाँ की जो समृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं, ये जो धरती पे ये जो प्रकृति में जो असंतुलन हुआ है, इसको ठीक करने के लिए ये आ रही है। और उन्होंने उठा के भूमि पे वो हल जैसे ही चलाया, वहां पे एक गड्ढा किया, वहां पे एक वाइब्रेशन हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे लिटरली गूस बम्स आ रहे हैं। और धरती फटी, और वहां से सीता माँ का, एक पुत्री का, कन्या का, धरती माँ का आगमन हुआ। और जैसे ही माता का आगमन हुआ, वैसे ही वहां पे पहले तो बूंद बूंद से वर्षा होने लगी, और फिर बाद में एक मुसलधार बारिश हुई, जैसे कोई वो सबकी प्यास बुझा रही, अपने प्रेम से सबको गले लगा रही है। और जनक बाबा ने अपनी इस कन्या को अपने हाथों में उठा के अपने हृदय से लगा के कोटि कोटि धन्यवाद किया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस प्रकार हम सबकी माँ, धरती माँ, सीता माँ, महादेवी, महाशक्ति का आगमन हुआ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज का हम यहीं पर ही विराम लेंगे हम, और अगले सैटरडे हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। किसी की कुछ शेयरिंग हो, कोई एक्सपीरियंस हो। गीता जी।
किरण जी, तो फ्रेंड्स हम यहीं पे ही आज का हमारा ये अध्याय समाप्त करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, जिन्होंने हमेशा हमें स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है। और ये लेखिका डेना मरियम जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम सीता माता को, जो पग पग पे हम सब के मार्गदर्शन बने हैं हमेशा। कोटि कोटि नमन है आप सभी को, कोटि कोटि धन्यवाद है फ्रेंड्स, धन्यवाद। Can I leave the meeting? मैं किरण जी, गीता जी,